मन है आपकी? मन तो सभी का एक तरफा है बिल्कुल, और साफ है, स्थिति बिल्कुल साफ है। जैसे आपको देखने को मिल रहा है कि ठाकुर समाज भी बड़ी तादाद में हमारे साथ जुड़ा है समाजवादी पार्टी के साथ। भाई सैनी समाज कोई भी 36 बिरादरी हो, जो पहले के मुकाबले अब की बार बहुत ज़्यादा बीजेपी से लोग का मन उब चुका है। नमस्कार दोस्तों, चुनावी बिगुल बज चुका है। वहीं हम इस समय मौजूद हैं नौनोत्ता में। सम्मानित व्यक्ति बैठे हुए हैं, बातचीत करेंगे और जानकारी लेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। मेरा नाम बिलाल प्रधान है, बाबूपुरा से मैं मौजूदा ग्राम प्रधान हूँ, और फिलहाल मुख्य कार्यकर्ता भी हैं हम, यहाँ के इंचार्ज भी हैं, दफ्तर की जिम्मेदारी भी है हमारे पर पार्टी के हिसाब से भी। आपका बहुत बहुत स्वागत आपके चैनल का। तो बात कर लेते हैं हॉट सीट कैराना। तो क्या मन है आपके? मन तो सभी का एक तरफा है बिल्कुल, और साफ है, स्थिति बिल्कुल साफ है। जैसे आपको देखने को मिल रहा है कि ठाकुर समाज भी बड़ी तादाद में हमारे साथ जुड़ा है समाजवादी पार्टी के साथ। भाई सैनी समाज कोई भी 36 बिरादरी हो, जो पहले के मुकाबले अब की बार बहुत ज़्यादा बीजेपी से लोग का मन उब चुका है। लोग उससे जो है उसकी पार्टी उनके जो वो उल्टे सीधे मतलब ये है कि नफरत फैलाना, ये करना वो करना, तो उसके खिलाफ है पब्लिक। आपको देखने को मिलेगा, आप जाओ घूमो मार्केट इसमें इलाके में देखो, ज़्यादातर बीजेपी का एक तरफा विरोध है हर बिरादरी में। भाई साहब, क्या नाम है आपका? शहजाद मलिक नानो। क्या कहेंगे आप, क्या लगता है आपको? भाई ये चुनाव पिछले चुनाव से बहुत हटके चुनाव है, क्योंकि अब ये ना तो धर्म के नाम पे है, ना हिंदू मुस्लिम के नाम पे है। इस कैराना छुटका क्योंकि ये बहुत सेकुलर परिवार है। पहले इनके फादर एमपी रहे यहाँ से, चौधरी मनोहर सवर के। इनकी माता जी एमपी रही। तो अब का तो दो चुनाव है, ये एकता से अनेकता की तरफ जाने का चुनाव है। लोगों का यही है मैसेज के जो है सांप्रदायिकता को मिटाओ और भाईचारा कायम करो। और जब से हमारे यहाँ ठाकुर समाज की पंचायत हुई थी पिछले 7 तारीख में, उसके बाद अदर जितनी और बिरादरियाँ हैं, वो शेड्यूल कास्ट है या अपर कास्ट है, वो सब मिलके जो उन्होंने एक ही मन बना लिया कि चौधरी के राशन को जिताना है, क्योंकि ये परिवार काम करने वाला है, हर समाज का, गरीब का, जमीन से जुड़े हुए नेता का सम्मान करती है, लोगों के बीच में रहता है। तो इसलिए ये तो हम जहाँ भी क्षेत्र में भी घूम रहे, सारे में तो मामला इकरा इकरा का ही है, इकरा का चुनाव है। आपका क्या कहना है? बस यही कहना है मेरा तो आप लोग के चैनल के माध्यम से कि कैराना लोकसभा की जो सबसे लोकप्रिय प्रत्याशी है और इकरा हसन जी, उनको सब लोग चुनाव में मदद करें। अब तो मदद करने का समय है, और सबसे साफ छवि की युवा है, काम करने का जोश है। और बस यही है कि भाई सब लोग जो है, सब बिरादरियां उनके साथ है, खास करके राजपूत समाज का 90% वोट अब की बार जो है कैराना लोकसभा पे मन बना के उनको वोट कर रहा, सपोर्ट कर रहा। और हर तरीके से अभी राजपूतों के 17 तारीख में राजपूतों के लगभग 28-30 गाँव में रोड शो है। सब लोगों ने जोरों शोरों के साथ तैयारी कर रखी, सभी ठाकुरों के गांव में, चाहे वो आपका कैराना लोकसभा के 6-7 गांव हो, चाहे आपके थाना भवन उसके विधानसभा के गांव हो, चाहे आपके नकुड़ के हों, चाहे आपके गंगो नौता ब्लॉक के गांव हों, सब ठाकुरों के गांव में बहुत जोरदार स्वागत हुए सब लोगों ने। और ठाकुरों के साथ साथ अन्य बिरादरियां जो वहाँ पे रहती हैं, वो सब उनके साथ जुड़ के चलती हैं। और जुड़ी हुई बिरादरियों ने सब ने ये कहा कि जब हमारे गांव के राजपूत समाज के लोग के मान सम्मान पर ठेस पहुंची, और उसके लिए उन्होंने एक फैसला लिया कि जो भाजपा प्रत्याशी को चुनाव हराएगा हम उसको वोट देंगे। तो पूरे गांव में लगभग ये मान लो कि 90-90% पूरा गांव जो है मन बना के, जब कभी 2014 के चुनाव में जो मोदी की लहर के तहत लोगों ने वोट किया था हिंदुओं ने, वही आज इकरा हसन के नाम पे, इकरा हसन की लहर के नाम पे लोग वोट कर रहे हैं। और हमारे प्रत्याशी को समय नहीं है, रात के 3-3 बज जाते हैं, उन लोगों के प्रोग्राम इतने लग रहे कि हमें अपने लोगों से मिलवाने का भी समय नहीं मिलता। इतने बड़े स्तर पे उनका चुनाव लड़े जा रहा, और एक तरफा चुनाव है, कोई इसमें संशय है ही नहीं। लगभग ईश्वर ने चाहे तो 6 लाख प्लस वोट लेकर वो चुनाव जीत के आ रही। लंदन से पढ़कर आई है बेटी और लगातार क्षेत्र में घूम रही है, तो आपका क्या कहना है? भाई उसमें उसके बाप ने एक ही चीज़ कमाई, अपनी औलाद को सक्सेस करना। अपने बच्चे को ऑस्ट्रेलिया भेजा, इसे लंदन भेजा पढ़ाई के लिए। ये इतनी होशियार है पढ़ाई में भी, लॉ में भी इसकी फर्स्ट क्लास आई वहाँ लंदन यूनिवर्सिटी से इसने लॉ करी। और ये यहाँ भी आके समाज में कुछ सुधार करना चाहती है।
इस हिसाब से ये इलेक्शन लड़ी, कोई अपनी मर्जी से नहीं लड़ी। इसे देहात के क्षेत्र वाले हमने जितने भी हैं, नकोड़, गंगो, कैराना, जितने भी कॉन्स्टिट्यूंसी के इसके आदमी हैं, इसने 1 साल पहले से वर्क कर रखा अपने इसमें। इसने 1 साल पहले से वर्क कर रखा अपने इस इलेक्शन के लिए। इसे था पहले लोकदल से कि बस तेरा लोकदल से वो हो जाएगा, लेकिन लोकदल दूसरी तरफ चला गया। अब इसे कांग्रेस रही है, बड़ी बहुत मेहनत करी, बहुत वोटों से ये जीतेगी, हम बड़े खुश हैं। आपका क्या कहना है? प्रत्याशी इकरा हसन चुनाव लड़ रही है। भाई जी हमारा कहना तो यही है, विधानसभा का चुनाव था कैराना का, इसको बदनाम करने की पूरी साजिश करी और धरातल पे ज़मीनी स्तर पे जनता ने उसको दिखाया भी है कि किस तरीके से कैराना को मुद्दा बनाया था, प्लान का मुद्दा बनाया था, मगर उसका फिर धरातल पे जनता ने उसका बदला भी दिया। जैसे अमित शाह पर्चे बांट करके गए, इस तरीके से हॉट सीट बनी है, मगर अब की बार भी हॉट सीट का बदला जनता फिर देगी उनको और फुल बहुमत से देगी। और दूसरी बात, बीजेपी के पास 3 मुद्दे हैं, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद और पाकिस्तान हिंदुस्तान, बाकी और कुछ नहीं है इसके पास। विकास के नाम पे बस लोगों को ठगने का काम किया सरकार ने। महंगाई के चरम पर है, गैस सिलेंडर देख लो आप, बाकी हर चीज़ में महंगाई है, हर चीज़ में महंगाई। कोई भी आज तक इसने धरातल पे, अगर आप सबसे मेन जो काम किया है इस सरकार ने, भाईचारों को ख़त्म किया है, भाईचारे को ख़त्म किया है और देश को सिर्फ बदनाम करने का काम किया है, बाकी और इस सरकार ने कुछ भी नहीं काम किया। अजय चौधरी। आपका क्या कहना है किस बारे में पूछे? कैराना लोकसभा? कैराना लोकसभा हम 100% इकरा हसन के साथ हैं और 36 बिरादरी का उसको वोट मिल रहा है। इस वजह से है उसके साथ कि एजुकेटेड बंदी है और फील्ड में लगातार वो 3 साल से बराबर फील्ड में निकल रही है, लोगों के दुख में सुख में हर बिरादरी में। ये नहीं कि सिर्फ मुस्लिमों में जा रही है, हरिजनों में, एससी में, जो भी नीचे से ऊपर तक जहाँ भी उसको पता चलता है वो जा रही है, वो बराबर फील्ड में घूम रही है। तो उसका रिजल्ट उसको मिलने जा रहा है, 6 लाख प्लस लेकर वो चल रही है इस सीट पे। सर आप बताएं, आपका क्या नाम है? विजय कुमार शर्मा। विजय कुमार जी, पहला प्रश्न कैराना लोकसभा पर कर लेते हैं, क्योंकि सबकी नज़र जो है कैराना लोकसभा सीट पर टिकी हुई है, तो आपका क्या कहना? कैराना लोकसभा पे इस बार इंडिया गठबंधन की जो प्रत्याशी है इकरा हसन, वो जनता के भारी मतों से विजयी हो रही है। तो अगर इकरा हसन कामयाब होती हैं तो आपके क्या मुद्दे रहेंगे? इकरा हसन क्योंकि एक पढ़ी लिखी उम्मीदवार है और उनका एक विजन है, जनता का विकास, छात्राओं के लिए शिक्षा के उचित संसाधन, किसान को उसकी फसल का वाजिब दाम मिले, युवाओं के रोजगार सर्जित करना, ये उनका मुख्य उद्देश्य है, जिसको लेकर वो जनता के बीच जा भी रही है। और सभी जाति धर्म सभी का उन्हें जो है स्नेह प्यार मिल रहा है और इस बार वो भारी मतों से जीतेगी। इस क्षेत्र में क्या इसे पूरा ये पश्चिम उत्तर प्रदेश जो है ये किसान बेल्ट है और किसानों को वादा किया गया था सरकार की तरफ से कि 2022 तक उनकी आय दोगुनी हो जाएगी। अभी कल बीजेपी का घोषणा पत्र जारी हुआ है, उसमें भी किसानों के लिए कोई नई चीज़ नहीं है, वही पुरानी चीज़ है, उसी को दोहराया गया है। लेकिन अगर बराबर में हम घोषणा पत्र से कंपेयर करें इंडिया गठबंधन का घोषणा पत्र, तो इंडिया गठबंधन में किसानों के लिए एक तो कर्ज माफ़ी और दूसरी बड़ी घोषणा है जिसके लिए किसान लगातार आंदोलित है। 750 किसान भी शहीद हो चुके हैं। एमएसपी का मुद्दा जो आज भी पंजाब के, हरियाणा के, दिल्ली के बॉर्डरों पर किसान बैठे हुए हैं और जिनके साथ जिन किसानों ने इस सरकार को वोट देकर बनाया था, जिन किसानों ने इस सरकार को अपनी खून से सींचा था, जिन किसानों ने एक एक बूथ बूथ पर जाकर बीजेपी की सरकार को बनाया था, इस उम्मीद के साथ कि किसानों का कुछ भला होगा, लेकिन भला सिर्फ उद्योगपतियों का है। 16 लाख करोड़ का कर्ज माफ हुआ है और अगर ये सिर्फ 2 लाख किसानों के ऊपर कर्ज है 2 लाख करोड़ का, अगर 2 लाख करोड़ का कर्ज माफ कर देते उद्योगपतियों का ना करके, तो सारा किसान अपना राहत की सांस लेता।
ये जो सरकार है उद्योगपतियों की सरकार, देखिए, उद्योगपतियों की सरकार इसलिए है, ये सभी उद्योगपतियों की भी नहीं है, ये कुछ चुनिंदा जो मित्र है हमारे माननीय मोदी जी को, उनकी सरकार है। अब देखिए, अदानी अंबानी का उन्होंने कितना कर्जा माफ किया, ये सबके सामने है। अगर इतना कर्जे का कुछ भाग भी किसानों का माफ करते तो आज किसान आत्महत्या करने मजबूर ना होता।